हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर स्लैश रिलेशनशिप एडवाइस। आज के इस एपिसोड में ओपी का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि अगर कभी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ तो वो उसे छोड़ देगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या बात है। हमने कुछ दिन पहले कुछ अजीब अनुभव किया, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ और जिसमें आधी रात को पुलिस बुलाने की नौबत पड़ जाए, ऐसा कुछ। और इससे मुझे एक्चुअल में सदमा पहुंचाया और मैं मदद नहीं कर सकी, लेकिन सोचती रही कि भविष्य में किसी समय मेरे साथ बलात्कार या रेप या सेक्सुअल असॉल्ट कैसे हो सकता है और ये देश कितना असुरक्षित है। घटना के समय मेरा बॉयफ्रेंड सच में रिलायबल था और सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित थी और पूरी चीज़ों को संभाला। लेकिन उसके बाद मैं न तो ठीक से खा सकी, नहीं सो सकी और मैंने अपने काम से छुट्टी ले ली। आज आखिरकार मैंने अपना आपा खो दिया और बहुत रोई, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया था। मेरा बॉयफ्रेंड ने पहले तो मुझसे बात करने की कोशिश की और मुझे कंफर्ट किया, पूछा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या मैं साथ रहना चाहूँगी और सपोर्ट चाहूँगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं सोच रही थी कि कैसे एक दिन मैं भी विक्टिम बन सकती हूँ। ये सुनने के बाद उसने उदासीन व्यवहार शुरू कर दिया, मुझसे दूरी बना ली और मुझे उससे एक्चुअल में असुरक्षित महसूस हुआ। मैंने बॉयफ्रेंड से पूछा, आपका रवैया क्यों बदल गया? उसने मुझसे कहा कि किसी दिन मेरे साथ बलात्कार हुआ तो उसे नहीं पता क्या होगा, कि क्या करना है, और वो उस समय हमारे रिश्ते पर फिर से विचार करेंगे। बॉयफ्रेंड ने कहा कि उसे ऐसा महसूस होगा कि किसी ने मुझे कलंकित कर दिया है। मैं सच में अब असहाय महसूस करती हूँ और ये सुनने के बाद मेरा दिल टूट गया है। मुझे कुछ मेंटल हेल्थ संबंधी समस्याएं भी हैं और अब हम बातचीत से बच रहे हैं, लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि उस कन्वर्सेशन के बारे में क्या सोचनी चाहिए। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ, मुझे पता है कि वो मुझसे सच में प्यार करता है। इस कन्वर्सेशन को छोड़कर वो हर मामले में बहुत प्यार और देखभाल करने वाला एक अविश्वसनीय व्यक्ति है। मुझे बस ये समझ नहीं आता कि वो मुझसे ऐसी क्रूर बातें क्यों कहता है। मैं थक गई हूँ और अंदर से टूट गई हूँ। इस बारे में बात करने के लिए मेरा न तो कोई दोस्त है और न ही परिवार का कोई भरोसेमंद व्यक्ति। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज मुझे अपनी मन की सलाह दें। थैंक यू। टू लॉन्ग डिड नॉट रीड। मैं डर गई थी और मैंने अपने बॉयफ्रेंड से एक दिन बलात्कार की शिकार होने का डर व्यक्त किया, सपोर्ट मांगा, लेकिन इसके बजाय उसने कहा कि वो रिश्ते पर पुनर्विचार करेगा और अगर मैं किसी अनजान लड़के के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊं तो उसे स्वीकार नहीं होगा। उसने इसे बलात्कार का नाम नहीं दिया, बस कहा कि सेक्सुअल रिलेशनशिप, मुझे सपोर्ट की जरूरत है। अपडेट, अब आधी रात हो चुकी है, लगभग 1 बज गया है, लेकिन मैं सभी उत्तर पढ़ रही हूँ। लगभग सभी पढ़ लिया है, इसलिए मैं आप सभी के कमेंट्स को स्वीकार करती हूँ। मैं अब और शांत हो गई हूँ और अपने नॉर्मल ब्रेन मोड में वापस आ गई हूँ। मैं केवल अधिक डिटेल देना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट के संबंध में कुछ कंफ्यूजन या डाउट देखे। मेरे काल्पनिक सवाल पर मेरे बॉयफ्रेंड ने जो जवाब दिया, उसके बाद मैंने उसे किसी मौत की सजा वगैरह नहीं दी या फिर ब्रेकअप भी नहीं किया। हमने बहुत बातें की, लेकिन जितना अधिक मैं पूछती हूँ उतना ही मैं कंफ्यूजन और डरा हुआ महसूस करती हूँ। बॉयफ्रेंड का इनिशियल रिस्पॉन्स था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन ये सुनिश्चित करने के बाद कि तुम ठीक हो, मुझे लगता है कि मैं प्रोबेबली तुम्हारा साथ तोड़ दूंगा। मैं सच में दुखी होऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सोचे बिना सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकता। ये मुझे किसी बुरे सपने की तरह जगाए रखेगा। मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा और उन्होंने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मुझे छू लेने की कल्पना करना बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सच में तुम्हें देखने में भी कठिनाई होगी। मैंने बॉयफ्रेंड को पूछा, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि अगर हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो आप क्या करोगे, क्या सोचते हो? उसने कहा कि वो बहुत प्रोटेक्टिव होगा और बलात्कारी को जिंदा छोड़ेगा नहीं। मैंने उससे पूछा कि
अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो अलग रिएक्शन, और वो तुम्हारी बेटी है तो अलग रिएक्शन। ऐसा क्यों? वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका और मैंने उसे उत्तर देने के लिए दबाव नहीं डाला। ध्यान दे कि ये सब बातचीत मेरे रोने के बाद की गई थी और ये शांत तरीके से थी। मैं उसके चेहरे पर चिल्ला नहीं रही थी। और मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें लगता है बलात्कार होना धोखा देने के समान है? उसने कहा नहीं, लेकिन उसके लिए किसी व्यक्ति के साथ रहना बहुत तकलीफदेह है जिसे किसी दूसरे आदमी ने छुआ हो। मैंने कहा कि यह सेक्स नहीं है, इसे ऐसा कहना बकवास है, ये अब्यूज है और ये हिंसक है। वो बार बार दोहराता रहा कि मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सच में समझता है कि मैं उससे किस बारे में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। मूल रूप से मैं जिस बारे में बात करना चाहती थी वो ये है कि अगर बलात्कार जैसी कोई बुरी घटना घट जाए तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना हो सकती है, तब भी वो मेरे साथ रहेगा। मैं भी सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई थी, लेकिन मैंने उसे ये नहीं बताया और अब मुझे उसके सामने खुलकर बात करना बहुत मुश्किल लगता है। वैसे तो हम 3 महीने से साथ। ऐसा नहीं कि मैं उस पर कुछ उत्तर देने के लिए दबाव डाल रही थी ताकि मैं अपनी बकवास बंद कर सकूं। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कुछ इस तरह का अनुभव किया है और ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि ये व्यक्ति जिसके साथ मैं हूँ वो मेरे साथ रहेगा और मेरी रक्षा करेगा, यहाँ तक कि मेरी देखभाल भी करेगा। जब कुछ दर्दनाक होता है, जो मुझे मिला वो बिल्कुल विनाशकारी था, क्योंकि इस आदमी से मैं बेहद प्यार करती हूँ। अभी कुछ घंटे पहले मैं अपने आप से बहस कर रही थी कि क्या ये डील ब्रेकर है और क्या ये सिर्फ अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन है, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत सिनेरियो है। लेकिन बॉयफ्रेंड के दिमाग के अंदर का विचार ही काफी डरावना था। बलात्कार होने के विचार को कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, अनप्योर डिसलॉयल्टी बोलकर नहीं हो सकता। और बिल्कुल यही उसने मुझसे कहा। अरे हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि यही कारण है कि मैं डिफिकल्ट कन्वर्सेशन नहीं करना चाहता। अब ऐसे लग रहा है मानो जैसे हमारे बीच एक दीवार है और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। इन सब के अलावा ये मेरे लिए आखिरी सहारा था और मैं आमतौर पर रेडिट का उपयोग नहीं करती जब तक कि मैं भारी संकट में ना पहुंच जाऊं। वो मेरे अतीत के बारे में बहुत कुछ पूछता है, मेरे पुराने मैसेजेस के रिकॉर्ड देखता है और इस बारे में बात करने पे गुस्सा हो जाता है कि मैं कविता और ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ अपने पुराने मित्रों के साथ, वो भी किसी लड़के के साथ जो उसे पसंद नहीं है। और इतनी आसानी से मैं समय कैसे बर्बाद कर सकती हूँ इन सभी चीज़ों में। मैं अधिक आर्टिस्टिक व्यक्ति हूँ और मेंटल फुलफिलमेंट चाहने वाली व्यक्ति हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड उस प्रकार का व्यक्ति है जो पर्सनल ग्रोथ या मेंटल वेलनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। वो ये जानने के लिए भी ऑब्सेस्ड है कि क्या मैंने अपने पूर्व किसी साथी के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। मैंने नहीं किया है ऐसा कुछ भी किसी के साथ भी। वो मेरा पहला बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन वो समय समय पर पूछता रहेगा और मैं उसे आश्वस्त करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो पूरी जिंदगी इनसिक्योर रहा है और मैंने उसका सपोर्ट किया है। मैं भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जब वो अपने शरीर के बारे में अपनी इनसिक्योरिटीज का जिक्र करता है, लेकिन मैंने फिर भी उसका सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की है और उसे अपने लिए किसी प्रोफेशनल को दिखाने के लिए कहा है। लेकिन मैं उन शब्दों को स्वीकार नहीं कर सकती। वो शब्द इतने घटिया है जो उस व्यक्ति के मुंह से निकलते हैं ऐसी बात करने पर जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं बस एक कठिन समय बिता रही हूँ। अंत में इतनी लंबी बात के लिए माफ करें। मैं अपनी मैसी इंग्लिश के लिए माफी चाहती हूँ। मैं पिछले कुछ समय से अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हूँ। उन लोगों को थैंक यू जिन्होंने अपना समय लिया और सपोर्टिव शब्द लिखे। इससे सच में बहुत मदद मिली और इससे मुझे आश्वस्त किया कि मैं इस पूरी चीज के बारे में डिल्यूजनल नहीं थी। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि अब क्या करना है। मेरे बॉयफ्रेंड की एक बड़ी एग्जाम आने वाली है और मैंने सचमुच कुछ दिन पहले ही उसके लिए एक बर्थडे गिफ्ट खरीदा है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं उस पर दबाव नहीं डालना चाहती और न ही उसे उसकी एग्जाम में फेल करना चाहती हूँ और मैं अनश्योर हूँ कि गिफ्ट के साथ क्या करूँ। मैन ओपी रन
इतने रेड फ्लैग क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? यह आदमी वह अपने हिसाब से फ्रेंड के साथ बात तक नहीं करने दे रहा। मैं इसके विचारों पे तो जा ही नहीं रहा। स्टफ, प्लीज थिंक अबाउट इट। उसे तो रेप और चीटिंग, इन दोनों के बीच के फर्क का ही नहीं पता कुछ। यू नीड टू गेट आउट एज सुन एज पॉसिबल। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।